जे थॉमसन एंड द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इमेजिन करो, साइंटिस्ट को लगता था कि एटम मैटर का सबसे छोटा और इनडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब एटम को और डिवाइड ही नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर एक एक्सपेरिमेंट ने पूरी स्टोरी बदल दी। इन्वेस्टिगेशन अलर्ट, समवन इज अबाउट टू डिस्कवर समथिंग हाइडिंग इनसाइड द एटम। एग्जैक्टली, और यहीं से शुरू होती है जे थॉमसन की स्टोरी। जे थॉमसन एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। उन्होंने कैथोड रेस पर एक्सपेरिमेंट किए और 1897 में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ने साइंटिस्ट को पहली बार ये प्रूफ दिया कि एटम एक्चुअली इंडिविजिबल नहीं है। एटम के अंदर भी स्मॉलर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। Important term, subatomic particle, a particle that is smaller than an atom, such as an electron, proton or neutron. So basically, atom के अंदर भी secrets थे। बिल्कुल, और थॉमसन उन सीक्रेट्स को अनकवर करने वाले साइंटिस्ट में से एक थे। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब थॉमसन ने एग्जैक्टली देखा क्या? उन्होंने एक स्पेशल ग्लास ट्यूब यूज की जिसे कैथोड रे ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता था। इस ट्यूब में दोनों एंड्स पर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड जो नेगेटिव होता है और एक एनोड जो पॉजिटिव होता है। ट्यूब के अंदर गैस का प्रेशर बहुत लो रखा जाता है। जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, कैथोड से कुछ रेस निकलती हैं और एनोड की तरफ ट्रेवल करती हैं। दीज मिस्टीरियस रेस वर कॉल्ड कैथोड रेस। अब रियल इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। थॉमसन के पास एक सिंपल क्वेश्चन था, ये कैथोड रेस एक्चुअली हैं क्या? सिर्फ लाइट है या पार्टिकल हैं? इसका आंसर जानने के लिए थॉमसन ने उन रेस को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास किया। इलेक्ट्रिक फील्ड, द फर्स्ट क्लू। जब कैथोड रेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में पास किया गया, रेस स्ट्रेट नहीं गई, उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ बेंड किया। अब सोचो, अगर रेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं तो उनके पास किस टाइप का चार्ज होना चाहिए? Negative charge, exactly, like opposite charge attract each other. Conclusion, cathode rays carry negative charge और ये negative particles बाद में electrons के नाम से आइडेंटिफाई हुए। दूसरा क्लू था मैग्नेटिक फील्ड। थॉमसन ने एक और टेस्ट किया। उन्होंने कैथोड रेस को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया। अगेन रेस डिफ्लेक्ट हो गई। इससे ये कंफर्म हुआ कि कैथोड रेस इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल की स्ट्रीम है। तो मिस्ट्री सॉल्व ऑलमोस्ट, बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी था। थॉमसन ने कंक्लूड किया कि कैथोड रेस एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की स्ट्रीम है। ये पार्टिकल्स एटम से बहुत छोटे हैं। सबसे रेवोल्यूशनरी बात, दीज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एटम, मतलब एटम इनडिविजिबल नहीं है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन, a negatively charged some atomic particle discovered by J. Thomson. Symbol E minus, charge negative. प्लम पुडिंग मॉडल। अब थॉमसन के सामने एक नया प्रॉब्लम था। एटम में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स तो मिल गए, लेकिन पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं, पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? थॉमसन ने प्रपोज किया कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड हैं। इस मॉडल को क्या कहा गया? प्लम पुडिंग मॉडल। इमेजिन एक पुडिंग जिसमें रेजिन्स एम्बेडेड हैं। पॉजिटिव चार्ज पुडिंग, इलेक्ट्रॉन्स रेजिन। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में स्प्रेड है, इसलिए ओवरऑल एटम न्यूट्रल है। इसको वाटरमेलन की तरह भी इमेजिन कर सकते हो। वाटरमेलन का रेड पार्ट पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और उसमें स्कैटर्ड ब्लैक सीड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एम्बेडेड है। Physics class suddenly became lunch. Oh, don't eat the atom. थॉमसन का एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक पार्टिकल डिस्कवर करने की स्टोरी नहीं थी। It changed our basic idea of matter. Before Thomson, scientists largely treated the atom as indivisible. After Thomson, scientists knew atom has internal structure. यही डिस्कवरी बाद में रदरफोर्ड की न्यूक्लियर मॉडल, बोहर की मॉडल और इवेंचुअली मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का फाउंडेशन बनी। So the atom wasn't actually indivisible? Nahi. And Thomson discovered something hiding inside it? Yes, but here is the problem. If the electrons are negative, where is the positive charge hiding? New mystery detected. Next investigation, Rutherford got. लास्ट टाइम थॉमसन ने हमें बताया कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। थॉमसन का आइडिया था कि पॉजिटिवली चार्ज पूरे एटम में स्प्रेड हुआ है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एम्बेडेड हैं। Everything seemed fine until someone decided to shoot particles at it. Exactly, और वही एक्सपेरिमेंट एटॉमिक फिजिक्स की हिस्ट्री बदलने वाला था। थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल के अकॉर्डिंग एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड थे। इस मॉडल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में यूनिफॉर्मली स्प्रेड होना चाहिए। सो रदरफोर्ड के पास एक सिंपल आइडिया था।
अगर थॉमसन का मॉडल करेक्ट है तो अल्फा पार्टिकल्स को एटम से टकराने के बाद ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज एवरीथिंग spread है. There shouldn't be tiny, extreme dense region capable of strongly repelling an alpha particle. अब इमेजिन करो एक लेबोरेटरी, एक सोर्स से एक्सट्रीमली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल फायर किए जा रहे हैं. उनके सामने रखी है एक एक्सट्रीमली थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल. गोल्ड चूज करने का रीजन भी इंटरेस्टिंग था. गोल्ड को बहुत थिन शीट में बीट किया जा सकता है. रदरफोर्ड और उनकी टीम ने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल की तरफ डिफ्लेक्ट किया. अल्फा पार्टिकल क्या है? ये एक important definition. An alpha particle is a helium nucleus consisting of 2 protons and 2 neutrons carrying a +2 charge. यानी alpha particle basically helium atom का nucleus है, electrons के बिना. Because it is positively charged, it can interact strongly with the positive charge inside an atom. एक्सपेरिमेंटल सेटअप. गोल्ड फॉइल के अराउंड एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई गई थी. जब अल्फा पार्टिकल स्क्रीन से हिट करता था, एक टाइनी फ्लैश प्रोड्यूस होता था. So scientists could actually determine where the particle landed. So basically they were tracking invisible bullets by watching tiny flashes. Exactly. फिजिक्स में कभी कभी हम किसी पार्टिकल को डायरेक्टली देख नहीं सकते. इंस्टेड हम उसके इफेक्ट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं. And then something strange happened. Rutherford expected most particles to simply pass through, and that's exactly what happened. Observation 1. Most alpha particles pass straight through the gold foil. इसका मतलब क्या हुआ? Atom का majority portion empty space नहीं होना चाहिए. Observation 2. But some particles were slightly deflected. ये इंटरेस्टिंग था. पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल जब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज की पास करता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है. सो देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम. बट देन द इम्पॉसिबल हैपेंड. रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए. एंड देन केम द मोस्ट शॉकिंग ऑब्जर्वेशन. अ वेरी टाइनी नंबर ऑफ पार्टिकल एक्चुअली बाउंस्ड बैक. वेट. Yes, back. Imagine तुम एक thin sheet of paper पर टेनिस बॉल थ्रो करो and one of them comes flying back at you. That's basically how surprising Rutherford's observation was. अब रदरफोर्ड को समझ आ गया कि थॉमसन का मॉडल कंप्लीट नहीं हो सकता. एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं हो सकता. इंस्टेड पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट ऑल द मास एक एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड होनी चाहिए. दैट रीजन वॉज कॉल्ड द न्यूक्लियस. Nucleus, the tiny, dense, positively charged central region of an atom containing almost all of its mass. So atom का picture completely change हो गया. रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, इसलिए मोस्ट अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट थ्रू चले गए. पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ टाइनी रीजन. इसी टाइनी रीजन को न्यूक्लियस कहा गया. ऑलमोस्ट ऑल द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस because nucleus extremely small है but extremely dense है. Electrons are present outside the nucleus. Electrons nuclear के around occupy करते हैं. अब दोनों मॉडल्स को कंपेयर करते हैं. थॉमसन, पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में स्प्रेड, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज के अंदर एम्बेडेड. रदरफोर्ड, पॉजिटिव चार्ज टाइनी सेंट्रल न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आउटसाइड. बेसिकली रदरफोर्ड ने एटम के सेंटर में एक टाइनी पावर हाउस डिस्कवर कर दिया. So we finally understand the atom. Do we? If electrons are moving around the nucleus, there's a problem. What problem? According to classical physics, a moving charged particle should lose energy. Then the electron should spiral into the nucleus. So, why doesn't the atom collapse? That's our next investigation. Next case, Bohr's atom. Why don't electrons fall into the nucleus?